ओम शांति। 18/11/2023। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है और आत्मा पर मैल कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर है, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। किसकी याद से आत्मा मैली बनी? मित्र और संबंधियों की याद से। जो जैसे को याद करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। संकल्प से सृष्टि रचती है, तो जिनके बारे में सोचते हैं तो उनका वाइब्रेशन आपके पास, आप उस वाइब्रेशन को भी खींचते हैं अपनी तरफ। तो बाबा कह रहे हैं, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुनकर के फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यह बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं नई पावन दुनिया की रचना रचने। पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया बनाने बाप नहीं आते। वो तो नर के द्वारा की। नर्क कैसे बनता है? नर के करने से नर्क बनता है। और बाप तो आते ही हैं क्या करने? नई पावन दुनिया की रचना करने के लिए। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। किसमें कौन समाया हुआ है? सुख और शांति दो में से। बोलो। सुख में शांति समाई हुई है और इधर सही है। हाँ, पवित्रता सुख और शांति की जननी। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। यह परिचय देना पड़े। अगर सुख में शांति होती तो सतयुग में तो सुख है ही, तो शांति धाम अलग से होने की क्या जरूरत थी? अगर सुख में ही शांति है तो फिर तो शांति धाम की हमें कोई दरकार ही नहीं है। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं। इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है। अगर दुख है तो फिर रावण राज्य कहना पड़े। भले बाप के बच्चे हैं, ब्राह्मण है, तो भी अगर दुख है तो फिर रावण के बच्चे या रावण का राज्य में है ऐसा कहना पड़े। वहां सुख है, बाप आकर सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा न सके। इसमें हड्डी धारना चाहिए।
जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं ना, हड्डी हड्डी सेवा। क्यों ऐसा कहते हैं, हड्डी हड्डी सेवा? इसमें क्या हो गया है ना, हड्डी हड्डी स्वाहा कहते हैं तो कहते हैं ना, तो हड्डियां ही, हड्डी ही बन गया। सेवा करते करते हड्डियों में दर्द होने लगे, इतनी सेवा की, हड्डी हड्डी, उसकी भी परवाह नहीं की कि अरे मेरी हड्डियां दर्द कर रही। तो धारणा भी कैसी चाहिए, रोम रोम में समा जाए। हड्डियां तो मांस के भी अंदर होती है ना, मांस तो ऊपर है और हड्डी माना और अंदर, इतनी धारणा चाहिए। जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। जब अवस्था आपकी इतनी मजबूत हो जाती है तो वार होगा होगा माया का, लेकिन गिरने की बात नहीं है। फटाक से, जैसे बोला ना, साइकिल पर सवार थोड़ा सा गिरा फिर से खड़ा हो गया, तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गिर गया। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की, सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका या ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। श्री कृष्ण देहधारी, उनका या फिर किसका किसका, चार अलग अलग बताएं। श्री कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका या ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। तो यहाँ कैसे त्रिमूर्ति और श्री कृष्ण? आदि में त्रिमूर्ति थी, श्री कृष्ण की आत्मा थी? नहीं थी। कृष्ण की आत्मा माना ब्रह्मा बाबा, और उसके अलावा त्रिमूर्ति थी कि नहीं थी? तो चार आत्माएं हो गई ना। तो श्री कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पतित पावन। आओ तो उनसे पूछना चाहिए कि यह तुमने किसके लिए कहा। पतित पावन कौन है, वह कब आएगा? पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जब पावन दुनिया सतयुग में ट्रांसफर होंगे तो फिर बुलाने की दरकार ही नहीं है। जब तक बुला रहे हैं तो कहाँ है, पतित दुनिया में है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया। इन विकारों पर ही जीत पाई, काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि यह किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ? काम महाशत्रु है। यह किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, चाहे हद की नदियां हो चाहे पर्वत हो, सभी क्या है, अविनाशी। बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती। इसका मतलब बारिश होती है लेकिन ऐसे नहीं कि कम जास्ती। वहां दुख की बात नहीं, तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भले मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे,
हमारी बात तो है ही सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह है जीवन बंध। समझाना चाहिए बरोबर, जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तब ही लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहां दुख का नाम नहीं, वह है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पार्ट नूंदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा और फिर परमात्मा, कितना पार्ट नूंदा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है। किसके चित्र में क्या लिखना पड़ता है? कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं। बताओ, ला कर लो बात, इनसे मिलो। शिव का चित्र, शिव का चित्र बोला ना। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है। शिव का चित्र कौन सा है? चित्र की, चैतन्य की बात हो रही है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हो गया ना। शिव का साकार रूप भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा होती है 5000 वर्ष जो कायम है, वो शिव का चित्र हो गया ना। व्यक्त माना चित्र। तो उसमें भी लिखना पड़े कि हमको इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं हूं। उसमें जो बैठने वाली आत्मा है वो शिव बैठा है ना। उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में भी, उसमें भ्रुकुटी में कोई स्टार तो होगा, या बिना स्टार का कोई होता है? भले वो स्टार 5000 वर्ष उसमें रहे, लेकिन है तो वही ना। तो शिव के चित्र में यह लिखना पड़े कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हूं। तो भ्रुकुटी में वहां भी कौन है? शिव है। तो वो ज्योतिर्लिंगम शिव का चित्र हुआ ना। तो वो शिव कहने वाला है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, ये तो मेरा चित्र है। गुरुवार तक वेट करो, ये पॉइंट नोट करो और क्लास में प्रश्न पूछो, ठीक है? ये तो अलग हो गए। बिंदी जैसी आत्मा, परमात्मा अलग। शिव के चित्र में भी वो चित्र अलग हो गया। आत्मा और परमात्मा में पार्ट नूंदा है, वो तो अलग बात होगी। इतनी सारी आत्माएं हैं, उनमें कोई सुप्रीम आत्मा भी तो है पार्ट बजाने वाली, वो बात अलग होगी। लेकिन ये शिव के चित्र में भी हमें लिखना पड़ता है कि ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही ठहरी ना। शिव भी तो क्या है? आत्मा ही ठहरी ना। मैं भी परमपिता परमात्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। ऑपोजिट बातें हैं। कैसे ऑपोजिट है? ऑपोजिट कैसे है? और गुणों में अंतर क्या है? और वो सर्वगुण संपन्न है, वो निर्गुण निराकार है, यही तो बोला। फिर हो गया। ऑपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, बात एक ही है। आत्मा तो वही है ना।
सुख और दुख कैसे चलता है यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला। वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, भले राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वह सर्विस भी अच्छी करेंगे। मूल आधार याद, याद में रहेगा उतना देही अभिमानी भी होगा, धारणा भी होगी और सर्विस भी अच्छी करेगा। सर्विस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर्विस भी अच्छी रीति जो विधि बाबा ने बताई है उससे करेंगे तो ही सिद्धि मिलेगी। स्पष्ट कर किसी को सुनाएंगे कि हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ऐसे हम बैठते हैं, बैठते भी हैं, अभी हम सीख रहे हैं। ऐसे फिर धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं और ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए। सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी तो बात अलग है। धारणा नहीं होगी, धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़े, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़, गोला और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। इस समय तुम जानते हो। हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है कि यह कम पद पाएंगे। सोचो, आत्मा पवित्र बन जाएगी, चाहे योग बल से, भोग बल से, चाहे सजाओं के बल से, फिर भी ज्ञान की धारणा सबकी अलग अलग होगी। वही संस्कार लेकर वो आत्माएं परम धाम जाएंगी, फिर उसी धारणा के अनुसार अपने अपने सेक्शन में, अपने अपने धर्मों में आएंगे। भले सबकी आत्मा पवित्र है, भारतवासियों की भी और विदेशियों की भी, लेकिन ज्ञान की धारणा सबकी अलग अलग। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं, कोई तीखे कोई ढीले, यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। है बेचारा खुद ज्यादा समझदार, उसको समझाने वाला एकदम बुद्धू, तो उसको लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मुझे ही पता है। इसीलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, तो बाबा ने ऐसा व्यवस्था कर दी कि जो अच्छे अच्छे हैं आप लोगों को समझाने वाले भी कैसे मिले, ऐसे कि आपके लेवल वाली कोई बात हो, है ना, तो आपको लगे कि हाँ हम इस गहराई तक हमारी बुद्धि जा सकती है। तो बाबा को लगता है ना कि नई दुनिया का नया ज्ञान है, ये आत्माएं उतनी गहराई में जा सकती हैं। तो बाबा ने भी कोशिश की कि अच्छे आदमियों को समझाने के लिए कुछ नया ज्ञान हो। मुख्य सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो लिमिट है, ज्यादा सीट्स नहीं है बाबा के पास। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा, ये लिमिट है बाबा की। उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। सोचो आप, छोटा सेंटर बड़ा सेंटर बनाया नहीं जाता है स्थूल रूप में। छोटे सेंटर को महान या बड़ा कौन बनाएगा? जो टीचर होगा वो अपने कर्तव्य जो वो पढ़ा रहा है अपने जीवन में जितना धारण करेगा, तो जैसे कि छोटा सेंटर नहीं है, फिर वो बड़ा हो गया।
ज्ञान मार्ग में छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। जब ये इधर उधर मन बुद्धि भटकती है, आत्मा में किचड़ा पड़ता है, तो क्या होता है, घबरा जाते कि अरे ऐसे ऐसे संकल्प कहाँ से आ गए। तो क्या है, ये खाद पड़ रही है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। व्यर्थ व्यर्थ संकल्प आना, और हम तो उसमें अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे कचरा है, समझना है अनेक जन्मों का कचरा। जितना मैं योग कर रही हूँ तो ये बीमारी सारी बाहर निकल रही है, तो उसमें घबराना नहीं है। हमेशा वैसा नहीं रहता। यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में कचरा पड़ता है ना, कचरा तो पड़ता है, फिर हम जितना जितना याद करते हैं तो क्या होता है, वो भस्म भी तो होता जाता है। तो किचड़ा आए तो क्या सोचना चाहिए, ये आया है भस्म होने के लिए, अब मुझे योग बल से इसको भस्म करना है। हम होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे, यहाँ से गए और खलास। बाबा खुद भी कहते हैं, कह देते हैं कि तुम यह सब बातें भूल जाएंगे। यहाँ जो भी प्रॉमिस कर रहे हो बाबा के साथ, घर जाएंगे तो बाबा खुद बता देते हैं सब तुम भूल जाएंगे। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाएं। सोचो, खुद भट्टी में रह के हम सेवा के भी लायक बन रहे हैं, हम सेवा छोड़ के भट्टी नहीं कर रहे। बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए, है ना। हमारा समझाना, हमारे दो बोल, वैसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दो बोल बोले और आत्मा का परिवर्तन हो। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं, शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। किस प्रकार की सर्विस, इसका मतलब उसमें एक स्थूल सर्विस भी है और एक सूक्ष्म भी है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। स्थूल सर्विस का भी इजाफा मिलता अवश्य है ना। जब कोई चीज सेकेंडरी होती है ना, तो कहते हैं हाँ इसका भी फायदा तो तुम्हें होगा ही, तो सप्लीमेंट्री हो गया वो कि हाँ इस दवाई की जगह अगर ये दवाई ली तो भी थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। यहाँ परंतु क्यों लगाया, हड्डी सर्विस के आगे परंतु। हड्डी सर्विस भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन परंतु सब्जेक्ट्स तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। पहले नंबर की सब्जेक्ट पीछे, सेकंड सब्जेक्ट पढ़ाई, बाकी सब गुप्त। माना याद होगी तो उतनी धारणा स्वतः ही होगी। धारणा होगी, ऊपर तो बताया ना, अच्छी सर्विस करेंगे। जितना योग होगा, धारणा करेंगे तो अच्छी सर्विस करेंगे। माना मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा निकलेगी। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सबको तो पता है। कोई छोटा बच्चा हो बीके का, उसको पता नहीं है कि 1250 वर्ष का एक युग होता है। इसमें क्या समझने की बात है, आप बताओ, क्या गहराई है इसमें। 1250 वर्ष हर एक युग में है। हाँ आप बताइए। इसमें समझने की बात क्या है। बाबा कह रहे हैं
एक मिनट, इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है, यह भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। तो सबको तो पता है कि 1250 वर्ष का, बाबा क्यों कह रहे किसी को पता ही नहीं है? अगर आप उनको बता दो तो पता पड़ जाएगा ना। तो ये भी समझना पड़ता है ड्रामा को भी। 1250 वर्ष की शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है राजन भाई? हाँ हाँ हाँ, आगे बोलिए ना, तो कैसे? बोलिए 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 बोलिए। 1250 मतलब दिन की गिनती करनी, देवताओं का एक दिन एक वर्ष के बराबर, ऐसा लिखा है ना। तो 1250 वर्ष माना 1250 दिन में उसकी शूटिंग होती है। 1250 दिन माना कितने वर्ष? 3.5 3.5 4 वर्ष। तो उसमें एक एक युग की शूटिंग हमारी होती है। ठीक है, अब याद रहेगा। ये बताया। हाँ हाँ, उस बाबा जब किसी बात को ऐसा कहते हैं ना, इसको भी समझना पड़ता है, तो हमें सोचना है ना कि इसमें क्या समझना है। ये तो एक जनरल नॉलेज है। किसी को बोल दो कि ये जगह इस जगह पे है तो वो जान जाएगा ना। तो ऐसा। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वहां कौन सा धर्म था? सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बौद्धि, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे। किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो? सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। बोलो, स्थापना कराना और नाश भी कराना भगवान का ही काम है। थ्रू मीडिया के द्वारा ही कराएगा ना। श्री कृष्ण भला कब आया? अभी किस रूप में है? शिव बाबा के ऑपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़े। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। बाप कौन सा बाप? स्वर्ग का रचयिता आए, फिर उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, वहां माया रावण का राज्य ही नहीं। भले वहां यह सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है। यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको अब छोड़ना है। यह तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं मन मना भव। गीता में यह किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। ब्रह्मापुरी को याद नहीं करो, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। यह कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह न सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो। क्या डरते डरते यहाँ वहां नहीं, निडर होकर यहाँ वहां फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त, भले ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सार है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। हाल कैसा है हमारा, कहते हैं ना क्या हाल है, खुशहाल है, और नसीब कैसा है, खुश नसीब है। हमारा भाग्य भी खुश हो रहा है, खुश हो गया। कहते हैं ना बदनसीब, बदनसीब माना बेकार, बुरा, बद माना बुरा। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसीलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भी भरी हुई है। और चाहे किसी को सूखी रोटी भी ना मिले, सब्जी मिले, तो भी खुश है। लग नहीं रहा देख के, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है। सूखी रोटी का मतलब है कि जिस चीज में, अब सूखी रोटी की कल्पना करो, रोटी की बात नहीं है, उसमें क्या है, कोई उसमें मॉइस्चर नहीं, कोई उसमें टेस्ट नहीं, है ना। ऐसी ही कोई भी चीज जो रूखी सूखी जिसको हम कहें, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप, इसलिए दुख की दुनिया में जो रोटी है वो आप नहीं खाते। कौन सी रोटी खाते हो, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसीलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प या बोल व्यर्थ ना जाए। इतनी स्टेज तक हमें क्या बनना है, नॉलेज से फुल। ये जो हमारा ऊपर का है ब्रेन, हमारा पूरा फुल हो जाए नॉलेज से, क्योंकि संकल्प की शुरुआत तो यहीं से होगी ना। इतना फुल हो जाए कि उसको एक एक संकल्प के ऊपर अटेंशन हो। शांति।